जय हिंद दोस्तों। सहारा इंडिया का जो एक केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, पिनाक-पानी मोहंती केस, इस पर एक सुनवाई हुई थी 2 आईए पर 6/5/2025 को, जिसका सबसे पहले मैंने एक ऑडियो क्लिप के साथ वीडियो डाला था। मैं बाहर था और जो 8 तारीख को ऑर्डर की कॉपी जैसे ही आई तो मैं वो वीडियो आपके सामने लाया था। उसके बाद धीरे धीरे तमाम हमारे यूट्यूबर साथी उस ऑर्डर की कॉपी के साथ वीडियो अपलोड करना शुरू किए थे। वो एक ऐसी सुनवाई जिसके बारे में भ्रमित किया गया पूरे देश को, और एक स्पेशली एक अलग डेट पर सुनवाई कर ली गई और फिर उस केस को 11/8/2025 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ये आप जानते ही हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 7 मई को एक लेटर सहारा के कमांड कार्यालय लखनऊ से जारी किया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी कार्यालय हैं वो डेफिशिएंसी को दूर करें और वो 24 से 48 घंटे में इसको हल करने का प्रयास करें, या कुछ स्थिति में 5 से 7 दिन के अंदर उसको हल करके डेफिशिएंसी को खत्म किया जाए और जमाकर्ताओं के भुगतान का रास्ता साफ किया जाए। 7 मई को ये लेटर आ गया था, जानकारी हो गई थी, लेकिन बाहर रहने के कारण मैं उस पर चर्चा नहीं कर पाया था और मैं इंतजार भी करना चाह रहा था कि जो कमांड कार्यालय के द्वारा लेटर जारी किया गया है उस पर कितना अमल हो रहा है, कितना काम हुआ है उस पर 1 सप्ताह के अंदर। आप सोचिए जरा कि जो सहारा 2010 से 2025 आ गया है, कोर्ट के आदेश के बावजूद पेमेंट नहीं दे रहा है और जुलाई 2023 से लगातार जो कि सीआरसीएस पोर्टल पे जो आवेदन गए हैं 4 सोसाइटीज के, उस पे लगभग 98% प्लस डेफिशिएंसी आई है। उस पर भी सहारा के किसी भी कार्यालय से ईमानदारी से डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए कार्यवाही नहीं की गई। सरकार ने मान लिया कि ये अवैध निवेशक हैं क्योंकि इसका डाटा सहारा दे नहीं रहा है और जिनका मिला है उनको 10,000 से लेके 50,000 तक चुनिंदा कुछ लोगों को दिया गया है, बाकी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो कमांड कार्यालय के बहुत सारे पहले भी लेटर जारी हुए हैं, उनके बिजनेस के लेटर करोड़ों में जो बिजनेस करके गए हैं, मध्य प्रदेश से राजस्थान के कुछ लेटर भी जारी हुए थे। मेरा इस वीडियो में आने का मतलब सहारा के ऊपर जो मैं बोल रहा हूं ये कि सिर्फ और सिर्फ ये जो लेटर जारी किया जा रहा है ये सिर्फ एक न्यायालय को, सरकार को दिखाने के लिए एक ये प्रयोग है, एक एविडेंस के रूप में रखा जा रहा है कि मैंने प्रयास किए हैं अपने कार्यालय को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं उनको आदेशित किया है कि ये डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप कार्य करें। लेकिन कितना इम्प्लीमेंट हुआ है आप बताइए कि पहले तो इनके ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई खास कार्यालय खुले हैं, ज्यादातर बंद पड़े हैं। कितने लोगों को इन्होंने फोन करके बुलाया या कितने लोगों का डेफिशिएंसी इन्होंने पिछले 1 सप्ताह के अंदर सही करने की कोशिश की है? कितने लोगों की? क्या कोई कार्यालय कहीं खुला होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नहीं, लेटर जारी होने के बाद आपको बुलाया गया, आपकी डेफिशिएंसी को ठीक करने का प्रयास किया गया, चाहे वो डेफिशिएंसी कितने भी प्रकार की हो, सिग्नेचर का मामला हो, चाहे नेम मिसमैच का हो, चाहे मल्टीपल मेंबरशिप का हो, चाहे मेंबरशिप फार्म हो, शेयर फार्म हो, मास्टर फार्म हो, जो कमियां हैं उसको सुधार करने के लिए किसी को भी कार्यालय से क्या फोन गया, बुलाया गया। 7 मई को लेटर जारी होता है और 8 तारीख से वो मान के चलिए कि वो एक्टिवेट हो गया। कितना इम्प्लीमेंट हुआ ये कार्यालय के द्वारा? और कुछ लोग आते हैं और यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं कि 1000% श्योर है कि भुगतान मिलेगा। उम्मीद है, न्यायपालिकाएं हैं तो उम्मीद है कि मिलेगा। लेकिन कुछ और मैं बताना चाह रहा हूं कि कुछ वीडियो ऐसे आ रहे हैं, फुटेज, जिसमें कि कुछ एनजीओ के लोग आपके झारखंड के सीएम से मुलाकात किए, औपचारिक मुलाकात है, और मैं ज्यादा टिप्पणी इस पर नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज से मैं आगाह करूंगा आपको कि जब मामला ज्यादा राजनीतिक और ज्यादा जुडिशियल हो जाए तो मामला फंस जाता है और इसी का फायदा सहारा खूब उठाता है। सरकार क्या करेगा इसमें? मामला पटना हाई कोर्ट है, झारखंड में है, सुप्रीम कोर्ट में है। जब भी कोई प्रॉपर्टी बिकने की बात होती है, सहारा स्वयं बहुत ही गिरे दर पे बेच करके उसको बिक्री करके
पैसा अपने पास रख लेती है। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो पैसा कहाँ जमा होता है, कैश के रूप में रख लिया जाता है कि ऑनलाइन सहारा से भी खाते में या किसी रीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अकाउंट है सहारा का उसमें जाता है, कोई जानकारी नहीं है इसकी। स्पष्ट कोई नहीं कह सकता कि हाँ इस तरह से बिक्री हुआ तो ये पैसा कहाँ गया। अगर सरकारें, राज्य सरकारें या सेंट्रल गवर्नमेंट सहारा की प्रॉपर्टियों को अपने कब्जे में लेकर के अगर बिक्री करती भी हैं तो क्या उस बिक्री किए हुए अमाउंट को वो तुरंत किसी पॉलिसी वालों को, सोसाइटी वालों को या अन्य पॉलिसी वालों को, जमाकर्ताओं को सहारा के पैसा देना शुरू कर देंगी क्या अगले दिन से? नहीं, क्योंकि सहारा जानता है कि कोर्ट खेलते रहेंगे, पैसा रोकते रहेंगे। कोई भी बिक्री का पैसा चाहे वो राज्य सरकार के पास जाएगा या केंद्र सरकार के पास जाएगा, ये तुरंत कोर्ट में जाएंगे, एक पिटीशन फाइल करेंगे और उस अमाउंट को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। सहारा से भी केस में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सेटलमेंट किस आधार पर हुआ ये भी नहीं बताया जा रहा है, जबकि पूरे भारत के सहारा के निवेशकों के लिए जरूरी है, उनका हक है कि वो जाने कि सेटल केस नंबर 412 जो हुआ है उससे हमारे भुगतान का कितना रास्ता साफ हुआ है। और पिनाक पानी मोहंती केस में मैंने बताया ही है कि ये मान के चलिए कि लगभग ये सुनवाई अगस्त में हो सकती है, अनुमानित है, संभावित है। अगर कुछ स्पेशल हो जाए कोर्ट के अंदर और बीच में डेट पड़ जाए और किसी आईए पर सुनवाई अगर हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप न्यायपालिका हो, चाहे वो सहारा इंडिया हो या सरकार हो, कैसे काम कर रही है आप जान ही रहे हैं। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सहारा हो या शारदा चिट फंड हो या PACL हो या अन्य चिट फंड कंपनियां हो जो पैसा लेकर के भागी हैं, इनके विषय में जब मैं बोलता हूं, आवाज उठाने की कोशिश करता हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, तो मैं घोर आलोचक हूं सरकार का, क्योंकि सहारा सरकार के वजह से ही फंसा है, बल्कि मैं कहूंगा कि सरकारों की वजह से फंसा है। चाहे वो पहले की UPA की सरकार रही हो या अब की NDA की सरकार जो चलती आ रही है, चाहे वो राज्य लेवल की सरकारें हो, मामलों को कैसे फंसाया जाता है और फंसा करके कैसे कोर्ट तक पहुंचाया जाता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद उसको कैसे झुला करके डेट पर डेट लिया जाता है। ये कंपनियां, सरकार और न्यायपालिकाएं खूब बढ़िया से इसको बना देती हैं, ऐसे माहौल को तैयार कर देती हैं कि इसको बढ़ाते रहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सहारा और सहारा जैसे कई कंपनियों के भुगतान के मामले में मैं सरकारों का घोर आलोचक हूं। और जहां तक देश की नीति का सवाल है या सरकार के द्वारा किए गए अन्य कार्य होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन संबंधित हो, चाहे वो मेडिकल संबंधित हो, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित हो, इन सब मुद्दों पर साफ सुथरे ढंग से कोशिश की जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आलोचना जरूरी है, लेकिन उसकी एक लीगल वजह बनती है कि जब तक उसकी कोई वजह ना हो, बेवजह किसी की आलोचना करना, किसी को बदनाम करना, बिना तथ्य के आरोपित करना, किसी के कहे पर उस आरोप को सही मान लेना नहीं। सहारा स्पष्ट है कि कोई भी सरकार सेंट्रल में रही हो या स्टेट लेवल की रही हो, इस पर ईमानदारी से काम नहीं किए हैं, इस पर आलोचना होगा ही। और ये तब तक आलोचना होगा जब तक कि भुगतान नहीं मिल जाता सभी को। लेकिन अन्य मुद्दों पर जहां सरकार अच्छा काम कर रही है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो, तो उसकी अच्छाई, अच्छी योजनाएं, अच्छे कार्यों की भी सराहना होनी चाहिए। अगर उस योजनाओं में भी अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है और वो जात धर्म देख करके अगर कुछ ऐसा किया जाता है सरकारों के द्वारा, तो उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। आलोचना और सराहना दोनों होनी चाहिए और खोल करके होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ बुराई करना या सिर्फ अच्छाई करना, ये सरकारों के लिए, न्यायपालिकाओं के लिए या बड़ी बड़ी कंपनियां जो पैसे लेकर के बैठ गई हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार सही नहीं है। सही को सही और गलत को गलत ही कहा जाना चाहिए। जो कि सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर जो कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, उनकी भावना यही होनी ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा होता नहीं है। एक प्रोपेगेंडा के तहत ज्यादातर लोग काम करते नजर आते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं
कि आगे सहारा के बारे में सरकार न्यायपालिकाएं क्या करती हैं, और सबसे बड़ी बात कि सहारा क्या करता है। सहारा ने जो लेटर जारी किया है, 1 सप्ताह हो चुका है, कितने लोगों की डेफिशिएंसी को उन्होंने सुधारा है, कितने लोगों का पेमेंट उन्होंने कराया है या कितना जल्द आगे कराते हैं, ये अभी बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।